हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम ना पेपर 3 दैट इज मेजर थ्योरी इसे कंप्लीट कर रहे हैं ना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों सॉल्यूशन बोर्ड पे अच्छे से करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से कि लीबिग इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व करवाएंगे हम। लीबिग इंटीग्रल क्या होता है ये तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, बट फिर भी एक बार मैं आपको अपना नोट दिखाती हूँ, है ना। एक बार आपको अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो कि लीबिग इंटीग्रल के बारे में लिखा है मैंने कि लीबिग इंटीग्रल जो है ये जनरलाइज फॉर्म है आपका किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। रीमन इंटीग्रल में कुछ कुछ परेशानी थी, उसको मतलब ये दूर कर दिए लीबिग साहब, और यहाँ पे आप जो फंक्शन बाउंडेड नहीं है उसको भी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना। इसको समझने के लिए हमने कुछ टर्म्स को समझा था, पार्टीशन, अपर लीबिग सम, लोअर लीबिग सम, ये सब चीज़ हमने समझा था। फिर इंटीग्रल हमने समझा था, ये सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि क्या है ये। ठीक है, आप बस नोट आपको एक बार मैं शो कर रही हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि अगर लीबिग इंटीग्रल है तो हमारा कंडीशन है कि जो आपका लोअर लीबिग इंटीग्रल और अपर लीबिग इंटीग्रल है ये इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होगा उस केस में इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों में से कोई वाला भी आप ले सकते हो, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एफ एक्स आई और मेजर ऑफ ए आई, ये आपका क्या है जो सबसेट हमने लिया था A1 A2 A3, तो इसको सिंपली हमने ऐसे डिनोट करके दिखा दिया। जब दोनों ही इक्वल हो जाता था आपका लिमिट के केस में भी, तो मतलब लिमिट की वैल्यू ही डायरेक्ट आप लिखते थे, है ना, आप लेफ़्ट और राइट उसमें नहीं लिखते थे। ठीक, अब देखो हमें ना एक क्वेश्चन दिया गया है कि एफ़ और जी दोनों लीबिग इंटीग्रल है, तो शो करना है कि एफ़ प्लस जी का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका एफ़ का अलग प्लस जी का अलग के बराबर होगा। क्लियर है, तो चूँकि हम पहले से जानते हैं ये दोनों बात, इसको हम ना इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लिख लेंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपको करना क्या है। जैसे लेट सपोज कि आपको ना मतलब पहले क्या कर लेना है, लिख लेना है कि हमें लिखना है कि एफ डी एक्स की जगह मतलब एफ म्यू डी म्यू, जैसे आप चाहो, एक्स की जगह यहाँ क्वेश्चन में म्यू दे दिया है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सिंपली देख सकते हो कि इसे हम क्या लिखेंगे, ये आप लिख सकते हो ना कि समेशन ऑफ एफ एक्स आई एम ए आई, डायरेक्ट लिख सकते हो, और आई की वैल्यू 1 to n। अच्छा, हम यहाँ एक्स आई और ए आई क्यों लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पार्टीशन जो यूज किया है, पार्टीशन टेकन, जो हमने पार्टीशन लिया है उसमें हमने कुछ इस तरीके से लिया होगा, A1 A2 अप टू AN। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो कि मैं लिख रही हूँ जी एक्स टी म्यू, इसे निकालेंगे तो इस केस में देखो पार्टीशन इस फंक्शन के लिए जो लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसमें भी वही पार्टीशन लें, हम कुछ और भी पार्टीशन ले सकते हैं। A1 A2 AN के जगह B1 B2 भी ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ना इसको चेंज कर देते हैं, एक्स आई के जगह इसको एक्स जे कर देते हैं, और ये एफ एक्स अब जी एक्स हो चुका है, और इसको ना बी कर देते हैं क्योंकि ना पार्टीशन को हम चेंज कर रहे हैं। जे इज इक्वल्स टू 1 to m ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो आपका पार्टीशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B1 B2 अप टू BN, है ना। BM ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अलग लिया था तो यहाँ भी अलग। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, हमने सिंपली किया क्या कि जो f है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने दिखा दिया कि यहाँ हमने एफ एक्स के साथ एम ए आई लिया है, और यहाँ जी एक्स के साथ हमने एम बी जे लिया है, क्योंकि पार्टीशन को अलग रख रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ना ऐड करके देखेंगे कि ऐड करने के बाद ये क्या होता है। क्लियर, तो चलो, या फिर आप डायरेक्ट दोनों को ऐड ना करके आप क्या करो ना कि इसको और इसको जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी चीज़ को निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ प्लस जी डी म्यू को चेक करो, जब इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पे चूँकि फंक्शन भी दो दो आ गया, तो दोनों फंक्शन के लिए आप डबल समेशन लिखो
और मतलब एक बार क्या करो ना आप कि यहाँ जो पार्टीशन का हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन क्या लेंगे हम, जैसे यहाँ एफ एक्स ले रहे थे, यहाँ जी एक्स ले रहे थे, यहाँ पे क्या लेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। और साथ में मेजर लेना है आपका किसके लिए, पार्टीशन के लिए। तो यहाँ पे देखो चूँकि f और g इसमें क्या होगा, दोनों के पार्टीशन इंक्लूड होंगे। तो यहाँ जो हम पार्टीशन लेंगे ना वो ए आई इंटरसेक्शन बी जे लेंगे। बस यही आपको ध्यान देना है। और i इज़ इक्वस टू 1 to n था और j इज इक्वस टू 1 to m है हमारा। क्लियर है ये चीज़? बस यहाँ पे बस इसी को ध्यान देना है। अब क्या करना है कि दोनों को ना अलग अलग करके आपको लिख देना है। दोनों को समेशन में हम समेशन को अलग कर सकते हैं ना, जब दो चीज़ें साथ में हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i टू 1 to n j इज इक्वस टू 1 to m एफ एक्स। और ये इसको भी आप अलग एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ, m ए आई इंटरसेक्शन बी जे प्लस जी एक्स, इसके साथ भी क्या हो जाएगा m ए आई इंटरसेक्शन बी जे। अब ज़रा ध्यान से सुनो, चूँकि ए आई और बी जे दोनों आपका ए टू बी का ही ना मतलब पार्टीशन है, ये भी इस यहीं से आया है और ये भी यहीं से आया है। एक बार आपने अलग तरह से पार्टीशन किया होगा, एक बार अलग तरह से किया होगा, बट है तो कंबाइन इसी का ना दोनों। तो यहाँ पे ए आई और बी जे अगर ये दोनों मेज़रेबल था तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मेज़रेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको आप अलग भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना दोनों समीशन को अलग। i इज़ इक्वस टू 1 to n और ये एफ एक्स है और m ए आई इंटर, अच्छा एक बात बताओ, ए आई इंटरसेक्शन बी जे है यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे फिर जब आप समेशन लोगे तो जी एक्स, अच्छा ये एफ एक्स के साथ आई लिख रहे थे हम और जी एक्स के साथ जे लिख रहे थे, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे एम ए आई इंटरसेक्शन बी जे। अब जो हमने एफ एक्स के लिए यहाँ पे ये जो इस्तेमाल किया कि ए आई इंटरसेक्शन बी जे, तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इसको अज्यूम कर लेना है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मान लो तो इसको कोई एक सिंगल सा नाम दे दीजिए आप कुछ भी, कि इसका नाम हम ना क्या दे रहे हैं कि मेजर ऑफ एक्स। इसकी जगह आप एक्स लिख लो। ठीक है, i इज इक्वस टू 1 to n प्लस समेशन जी एक्स और यहाँ पे लिख लो एम एक्स। क्लियर है, और j इज इक्वस टू 1 to m है, ये j आई आई जे। क्लियर, अब इसको आप देखो ध्यान से, तो ये एफ एक्स एम एक्स हो गया और ये जी एक्स एम एक्स हो गया। यानी हमने जब इंटीग्रेट किया एफ प्लस जी तो ये अपने आप अलग अलग एफ प्लस जी आ गया, जो आपका क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था और ये इजीली आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं था। एक बार आपको क्या करना है, दोनों को इकट्ठा ले लेना है, फिर दोनों को अलग कर देना है और इस तरीके से शो कर देना है। ओके, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग, बाय बाय।